स्टंप के बाहर, इस गेंद को कवर की तरफ खेला, हालांकि फील्डर वहां पे मौजूद है, रन बनाने का कोई मौका नहीं। तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इस वक्त चेन्नई के मैदान पर दर्शकों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और सभी थाला के दर्शन पे। 1 मिनट साथियों, यहां पर शायद हो चुका है। जी हां, पहली ही गेंद हो गई, नो बॉल। आने वाली गेंद होगी फ्री हिट। पहली बॉल नो बॉल, आने वाली गेंद फ्री हिट। चलिए देखते हैं क्या होता है। और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर संजू सैमसन का धुआंधार शॉट मार दिया है, शानदार छक्का संजू सैमसन ने। नो बॉल देना काफी महंगा पड़ा। इस वक्त जो 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर दिख रहे हैं, एक हमें डीप बैकवर्ड पॉइंट थर्ड मैन के आसपास और एक लॉन्ग लेग के क्षेत्र पर, फाइन लेग से थोड़ा सा फाइन दिख रहा है। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन की गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया है। ये गेंद जा सकती है 4 रन के लिए। जी हां, बिल्कुल जाएगी। कमाल का चौका संजू सैमसन का। दो गेंदों पर चेन्नई सुपर किंग्स 11 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद नो बॉल हुई, फ्री हिट डिलीवरी पे छक्का लगा और अगली ही गेंद पर चौका लगा, यानी कि 2 गेंदों पर चेन्नई का स्कोर 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आज टॉस जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने और उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चुनी है बल्लेबाजी। गेंदबाजी कर रही है हैदराबाद की टीम और पहला ओवर नीतीश कुमार रेड्डी को दिया गया आज। अगली बॉल के साथ तैयार संजू सैमसन एक बार फिर से सामना करेंगे अगली गेंद का। नीतीश कुमार रेड्डी ने इस बार यॉर्कर करने की कोशिश की, मिडिल स्टंप पर एक परफेक्ट यॉर्कर आया है। रफ्तार भी अच्छी खासी, लगभग 136 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आई गेंद को रोका संजू सैमसन ने। फ्रंट फुट पे आते हुए गेंद बल्ले से टकराने के बाद मिड ऑफ क्षेत्र की तरफ गई, जहां पर खड़े फील्डर ने गेंद को पकड़ा और रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर की चौथी बॉल आएगी नीतीश कुमार रेड्डी की तरफ से। सामना करेंगे इनका एक बार फिर से संजू सैमसन। इस वक्त हम देख पा रहे हैं शॉर्ट थर्ड पर एक खिलाड़ी स्लिप पे भी खिलाड़ी है, अभिषेक शर्मा स्लिप पे फील्डिंग कर रहे हैं। ओवर द विकेट से चले नीतीश कुमार रेड्डी ओवर की चौथी बॉल लेकर के, और इस बार गेंद को खेला है कवर की तरफ, लेकिन डीप पे भी एक पहरेदारी लगी हुई थी। डीप बैकवर्ड पॉइंट से भागते हुए ईशान मलिंगा ने गेंद को फील्ड किया, मिलेगा 1 रन। 4 गेंदों पर चेन्नई का स्कोर 12 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तो आज जो 4 विदेशी खिलाड़ी चेन्नई की टीम में हैं, एक है डेवाल्ड ब्रेविस, आगे है अकील हुसैन, नूर अहमद और स्पेंसर जॉनसन। स्पेंसर जॉनसन को पिछले मुकाबले पर खेलने का मौका मिला, चूंकि जेमी ओवरटन अब चोटिल होकर के वापस स्वदेश लौट गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में जॉनसन को मौका मिला और उन्होंने जो पिछला मुकाबला खेला था वहां पर सभी गेंदों को लगभग 145 के आसपास फेंका था, तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे स्पेंसर जॉनसन। अगली बॉल के साथ आ रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी। इस बार छोटी गेंद पुल किया है गायकवाड़ ने, पहली गेंद को डीप स्क्वायर की तरफ, लेकिन डीप पे खड़े क्लासेन ने गेंद को फील्ड किया और 1 ही रन बनाने का मौका मिलेगा। देखिए गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट समस्या का कारण बना हुआ है चेन्नई के लिए, उस वजह से जो रन गति वो काफी धीमी होती है। और पिछला मुकाबला अगर लखनऊ को वहां पे लखनऊ के हाथों चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा, तो उसमें जो स्लो पावर प्ले का खेल था वो बहुत ज्यादा नुकसान देता हुआ नजर आया था चेन्नई के लिए। और ऐसा लग रहा है कि आज नंबर 3 पर शायद कुछ बदलाव किया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि नंबर 3 पर आज कार्तिक शर्मा को बुलाया जाएगा। अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बहुत शानदार ड्राइव, गेंद चली जाएगी पॉइंट की तरफ से 4 रनों के लिए। शानदार चौका संजू सैमसन का। तो पहला ओवर चेन्नई के लिए काफी अच्छा रहा। पहले ओवर से आगे हैं 17 रन। संजू सैमसन 6 गेंदों पे 15 रन बना करके, वहीं गायकवाड़ 1 गेंद पर 1 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए अब दूसरे ओवर की शुरुआत होने वाली है।
नीतीश कुमार रेड्डी का पहला ओवर काफी महंगा रहा। तो जी हाँ दोस्तों, इस वक्त डगआउट पे हमने देखा कार्तिक शर्मा वो पैडअप होकर के तैयार थे। तो अगर ऐसा होता है तो शायद उर्विल पटेल आपको आज नंबर 5 पर दिख सकते हैं बल्लेबाजी करते हुए। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि नंबर 3 पर अगर कार्तिक आते तो नंबर 4 पर डेवाल्ड ब्रेविस को खेलने का मौका मिल जाएगा। और उसके बाद आखिरी की ओर पे उर्विल पटेल और प्रशांत वीर दिख सकते हैं। लेकिन देखते हैं आगे आगे होता है क्या। हमारे मित्र करण शर्मा आए हैं और आते उन्होंने एक बार फिर से सुपर चैट दिया। थैंक यू सो मच करण भाई, यू आर ऑलवेज ऑसम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ टेक्निकल सॉल्यूशन कह रहे हैं कि पिछली बार से अच्छा आज खेले तो अंशुल तो मजा आ जाए, क्योंकि पिछली बार जो हुआ जी अंशुल कंबोज को तो खेलना पड़ेगा। अगली बॉल, इस बार गेंद को पॉइंट कवर के बीच से खेला है, हालांकि डी पे पहरेदारी मौजूद है, एक खिलाड़ी मौजूद है, मिलेगा सिंगल। गायकवाड़ ने यहां चतुराई दिखाई, पहली गेंद पर सिंगल लेकर के स्ट्राइक सौंपी है सेट बल्लेबाज इनफॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन को। अक्षत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक कुमार का सवाल है क्या एमएसडी खेलेंगे? जी नहीं, वो आज स्टेडियम पे मौजूद हैं लेकिन वो खेलेंगे नहीं। 1.1 ओवर पे चेन्नई 18 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी पर अब प्रफुल्ल हिंगे आए हैं अपनी दूसरी बॉल के साथ। सामने है संजू सैमसन। चलिए देखते हैं इनकी शुरुआत कैसी होने वाली है। प्रफुल्ल हिंगे लौटते हुए आते हुए अपनी दूसरी बॉल के साथ चले हैं ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप के बाहर। बढ़िया बॉल, पूरी तरह से बीट कर दिया इस शानदार डिलीवरी पे संजू सैमसन को प्रफुल्ल हिंगे ने। उछाल लेती हुई गेंद बल्ले के किनारे को लगते लगते रह गई और गेंद उठती हुई उछलती हुई चली गई विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों तक। दूसरी गेंद से कोई रन नहीं। 1.2 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर है 18 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ चैट पे सागरिका जी बनी हुई है, हमारे साथ नाना जी जुड़े हुए हैं, सुलेमान जी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरबंस सिंह, अच्छा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना घोष जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। अमन भाई भी जुड़े हुए हैं, किशन जी हैं, टेक्निकल सॉल्यूशंस फॉर ब्लाइंड भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अगली बॉल, एक और बेहतरीन बॉल, हल्की सी अपील देखने को मिल रही है प्रफुल्ल हिंगे की तरफ से। अंपायर ने कहा नॉट आउट। हालांकि गेंद और बल्ले के बीच बिल्कुल संपर्क नहीं था। इस वक्त पैट कमिंस ईशान किशन से पूछते हुए क्या रिव्यू के लिए जाएंगे, ईशान किशन ने मना किया है। चलिए 1 मिनट, रिव्यू ले लिया है, हालांकि ईशान किशन मना कर रहे थे उसके बावजूद रिव्यू लिया है, क्योंकि गेंदबाज ने कहा अपने कप्तान को कि ले लीजिए। ईशान किशन बहुत खुश नहीं है इस फैसले से, कप्तान के रिव्यू लेने के फैसले से। विकेट कीपर और उन्हें पता ज्यादा होता है कि क्या बल्ले के साथ संपर्क है भी या नहीं। 1.3 ओवर पे चेन्नई 18 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। संजू सैमसन 8 गेंदों पे 15 पर है। इस वक्त कॉट बिहाइंड के लिए रिव्यू की मांग कर ली गई है। देखना है क्या बल्ले और गेंद के बीच संपर्क है। जी नहीं, बिल्कुल संपर्क तो नहीं दिख रहा है। अब देखना है कि अल्ट्रा एज क्या कहता है इस वक्त। हालांकि दिल की धड़कनें चेन्नई फैंस की बढ़ी हुई जरूर होंगी। सुजान भाई का स्वागत है, विपुल भाई हमारे साथ बने हुए हैं, अंकित योगीराज, अंकित ने हमें अभी अभी सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्ट्रा एज पर अगर देखें तो नॉट आउट है, बल्ले और गेंद के बीच बिल्कुल कोई भी संपर्क नहीं। एक रिव्यू गवा जाएगी हैदराबाद की टीम। यहां पर बिल्कुल संपर्क नहीं है साथियों गेंद और बल्ले का। एक रिव्यू गवाया हैदराबाद ने। ईशान किशन मना कर रहे थे, उसके बावजूद अपनी जिद पर अड़े रहे थे पैट कमिंस। चलिए अगली गेंद प्रफुल्ल हिंगे की ऑफ स्टंप के बाहर। इस बार शानदार कट लगाया है, थर्ड मैन की तरफ, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद जाएगी, मिलेगा शानदार चौका संजू सैमसन को। 1.4 ओवर के बाद चेन्नई 22 पर है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। संजू सैमसन ने 9 गेंदों पर 19, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ 2 गेंदों पर 2 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। साथियों सभी को बता दूं आज एमएस धोनी बस से उतरते हुए दिखे और पहली बार था कि मैच के दौरान वो ग्राउंड पर आए हैं। हालांकि वो खेल नहीं रहे, वो पूरी तरह से फिट नहीं कि वो खेलेंगे। इस बीच अगली बॉल गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है, फील्डर गेंद के पीछे लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे, मिलेगा एक और शानदार चौका। संजू इज ऑन फायर।
1.5 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 26 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल प्रफुल्ल हिंगे की, सामना करेंगे एक बार फिर से संजू सैमसन। तो देखिए ये आखिरी मुकाबला है चेन्नई में इस आईपीएल का सीएसके का, और अगर इस मैच पे भी एमएस धोनी नहीं खेलते हैं तो क्या वो अगले सीजन पे दिखेंगे। अगली बॉल इस बार पॉइंट की तरफ से खेल दिया, एक और बेहतरीन शॉट, एक और शानदार चौका। देखिए पहली 3 गेंदों से सिर्फ 1 रन आया था और उसके 3 गेंदों पर लगातार 3 चौका लगा दिया है संजू सैमसन ने। 2 ओवर की समाप्ति हुई है, रन बन चुके हैं 30। प्रफुल्ल हिंगे काफी निराश दिख रहे हैं। सुभाष मीना जी ने हमें लाइक और सब्सक्राइब किया और उनका नाम सुनहरे अक्षरों से स्क्रीन पे भी लिख दिया गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष भाई। चलिए तीसरे ओवर की शुरुआत होने वाली है और अब देखना है गेंदबाजी पर कौन से गेंदबाज आते हैं। ऑल कार्टून किड्स ने हमें सब्सक्राइब कर दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए ये इस सीजन पे चेन्नई में आखिरी मुकाबला, और अगर एमएसडी इस मुकाबले पर नहीं खेल रहे हैं तो क्या वो 2027 वाले संस्करण में हमें दिखेंगे? वो दिलचस्प होगा साथियों, क्योंकि आखिरी मुकाबला जो चेन्नई का लीग मुकाबला है वो अहमदाबाद में होगा और उसके बाद ना ही क्वालिफायर और ना ही फाइनल चेन्नई में खेला जाएगा। ओवर द विकेट से पैट कमिंस, इस बार गेंद को खेला है पॉइंट कवर के बीच से, डीप पॉइंट पे फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा। और देखिए यहां ऋतुराज गायकवाड़ की चतुराई तो देखिए, जितना हो पा रहा मौका संजू सैमसन को दे रहे हैं। उन्हें पता है कि पावर प्ले पर उन्हें रुक करके रखना है, डट करके रखना है, अपने आप को आउट नहीं होना है और जितना हो सके स्ट्राइक संजू सैमसन को देनी है, जो कि पूरी तरह से धागा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 11 गेंदों पर बना दिए हैं 27 रन। तो साथियों आप भी चैट पे बताइएगा आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, सीएसके को या फिर एसआरएच को। हमें अभी अभी प्रथमेश ठाकरे जी ने सब्सक्राइब किया, उनका भी नाम स्क्रीन पे लिख दिया गया है। अगली गेंद फुलर गेंद को खेला है कवर की तरफ, बढ़िया फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर पे खड़े फील्डर के द्वारा, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 2.2 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 31 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और ये लीजिए चैट पे बस सीएसके दिख रहा है। कुछ लोग हैदराबाद का नाम जरूर ले रहे हैं लेकिन ज्यादातर लोग सीएसके को पसंद कर रहे हैं। टेक्निकल सॉल्यूशंस का इशारा नहीं दिया है ऐसा लग रहा है, रिव्यू की मांग कर सकते हैं। ओहो, अंपायर ने आउट का इशारा दे दिया और रिव्यू की मांग की है। संजू सैमसन अगर आउट होंगे तो चेन्नई के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। ऑन फील्ड अंपायर ने तो आउट का इशारा दिया, आवाज भी उन्हें सुनाई दी थी, तो ऐसे में शायद जाना पड़ सकता है संजू सैमसन को। हालांकि रिव्यू ले लिया गया है, देखते हैं रिव्यू क्या संजू सैमसन के विकेट को बचा पाएगा। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं सीएसके के सभी फैंस की। गेंद जब बल्ले को छू करके लगी है, बिल्कुल बल्ले और गेंद के बीच का फासला बहुत कम दिख रहा है। अब कहीं ऐसा ना हो कि अल्ट्रा एज पे कुछ डिफ्लेक्शन हो। ऑन फील्ड अंपायर ने तो नॉट आउट कहा और बहुत सोच विचार के बाद रिव्यू की मांग की गई है। ओहो, जी हां, बल्ले का किनारा लगा है, बल्ले का किनारा लगा है, इसका मतलब है आउट हो जाएंगे संजू सैमसन। एक बड़ा झटका चेन्नई के लिए। ऑरेंज आर्मी को मिल गई पहली सफलता। कप्तान पैट कमिंस ने संजू सैमसन को कर दिया है आउट। एक शानदार उछाल लेती हुई गेंद कवर की तरफ खेलने की कोशिश में संजू सैमसन ने बल्ले का किनारा दिया और गेंद निकल गई सीधा ईशान किशन के पास। ईशान किशन ने कोई गलती नहीं की इस आसान कैच को पकड़ने में। 13 गेंदों पर 27 रन बना करके संजू सैमसन हो चुके हैं आउट। 2.3 ओवर के बाद चेन्नई 31 पर 1। और अब देख रहे हैं नंबर 3 पर कौन से बल्लेबाज आ रहे हैं। क्या यहां पर कार्तिक शर्मा आएंगे या उर्विल पटेल आएंगे? उर्विल पटेल आएंगे तो मजा आएगा साथियों। जी उर्विल पटेल ही आए हैं। ये वही खिलाड़ी जो 350 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाते हैं। उर्विल पटेल अगर आज इनका दिन रहा तो एक बार फिर से आपको 15-16 गेंदों पर अर्धशतक आता हुआ दिखेगा। इन्होंने आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक जड़ा है, 13 गेंदों पर हाफ सेंचुरी लगाया था इन्होंने।
उर्विल पटेल मात्र 27 साल के हैं, 8 मुकाबलों का अनुभव, 184 रन इनके नाम, सर्वाधिक स्कोर इनका 65 का है। चलिए चौथी बॉल पैट कमिंस की, सामने होंगे उर्विल पटेल। अगर ये चल गए तो एक तरफा जीत दिला सकते हैं चेन्नई को, ये काबिलियत रखते हैं उर्विल पटेल। तो संजू सैमसन हो चुके हैं आउट और अब नए बल्लेबाज उर्विल पटेल आ चुके हैं। सामने है गेंदबाजी पर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट्रिक कमिंस। सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है लाइक की संख्या को जरूर बढ़ाएं। इस वक्त लाइक की संख्या 2000 ही हुई है और जैसे हम लोग 3000 लाइक्स तक पहुंचेंगे, लगभग 20000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अगर सभी मित्र एक साथ लाइक करें तो सीधा लाइक कहां पहुंच पाएगा, 10,000 लाइक्स तो कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन फिर भी हम लोग अभी जो टारगेट रख रहे हैं वो मात्र 3000 लाइक्स का रख रहे हैं और 3000 लाइक्स होती है आपकी पसंदीदा धुन भी बजाएंगे। अगली गेंद, इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला है, फुलर गेंद थी, ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद को हल्के हाथों के साथ उर्विल पटेल ने मिड ऑफ की तरफ खेला, फील्डर मौजूद है, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 2.4 ओवर के बाद चेन्नई 31 पर 1। हमारे एक मित्र कहने कि आज अच्छा खेलना चाहिए उर्विल को, लखनऊ वाले मैच की तरह, और आज यूवी पाजी का रिकॉर्ड तोड़ दे तो मजा आ जाए। भाई साहब, यानी कि 6 छक्के की बात कर रहे हैं आप। 2.4 ओवर पे चेन्नई 31 पर 1। पैट कमिंस अच्छा सबसे तेज अर्धशतक की बात कर रहे हैं, हालांकि आईपीएल पे इनका सबसे तेज अर्धशतक आ चुका है 13 गेंदों पर। चलिए अगली बॉल, और आते ही मार दिया है छक्का उर्विल पटेल ने। छोटी गेंद पुल किया और गेंद निकल गई दर्शकों के बीच। शानदार छक्का उर्विल पटेल का। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, आते ही धागा खोलना शुरू कर दिया उर्विल पटेल ने। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बॉल, और इस बार उर्विल की गेंद, पैट कमिंस की गेंद को उर्विल ने एक बार फिर से उड़ा दिया। एक और शानदार छक्का। दो गेंदों पर 2-2 छक्के और दोनों ही बस कलाई का प्रयोग करके रिस्ट घुमाया और गेंद भेजा सीधा सीमा रेखा के बाहर। क्या कलात्मक बल्लेबाजी उर्विल पटेल की, क्या बेहतरीन टाइमिंग उर्विल पटेल की। 2 गेंदों को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। 13 रन आ गए ओवर से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 43, 1 विकेट के नुकसान पर। भाई साहब बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। तो 2600 लाइक्स तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखना बचे 400 मित्र कब लाइक करेंगे और हम लोग कब 3000 लाइक्स तक पहुंचेंगे। गेंदबाजी पर ईशान मलिंगा आ रहे हैं। अब मलिंगा को बुला लिया गया है। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा करेंगे गेंदबाजी। सामने होंगे ऋतुराज गायकवाड़। एक मित्र कह रहे धोनी का ना खेलना समझ के परे। जी हाँ, वो चोटिल है, कहा जा रहा है कि वो अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं खेलेंगे। चलिए ईशान मलिंगा पहली गेंद के साथ ओवर द विकेट से मिडिल स्टंप की गेंद, इस गेंद को स्क्वायर की तरफ खेला, मिलेगा कोई रन नहीं। गायकवाड़ को भी कुछ बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे, वरना दूसरी छोर पे अगर लगातार बल्लेबाज ही दबाव पे आए दूसरी छोर के, तो इनका सलामी बल्लेबाजी करने का फायदा क्या। आप इससे अच्छा उर्विल पटेल से सलामी बल्लेबाजी करा लें। उर्विल पटेल और संजू सैमसन तो धागा ही खोल देंगे। तो गायकवाड़ को नंबर 4 पे ऐसे में आना चाहिए और नंबर 3 पर डिवाल्ड ब्रेविस को बुला लेना चाहिए। चलिए अगली बॉल ईशान मलिंगा की, सामने है सीएसके के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़। ओवर द विकेट से इस बार हल्के हाथों से गेंद को पॉइंट की तरफ खेला सिंगल के लिए और स्ट्राइक पर आ जाएंगे उर्विल पटेल। 3.2 ओवर पे चेन्नई 44 पर 1। आयुष मात्रे भी चोटिल हो गए और अगर वो रहते तो शायद चेन्नई के लिए बातें कुछ बेहतर हो सकती थी, लेकिन अफसोस की बात वो भी चोटिल हो गए। इस बार तो चेन्नई सुपर किंग्स चोट सुपर किंग्स बन गई थी, चोटिल सुपर किंग्स। एक के बाद एक इनके खिलाड़ी बस चोटिल ही होते जा रहे थे। चलिए अगली बॉल लेकर के चलेंगे ईशान मलिंगा। सामना करने के लिए तैयार उर्विल पटेल, जिन्होंने अब तक 3 गेंदों का सामना किया, उनमें से 2 छक्का लगाया, वो भी पैट कमिंस को। देखते हैं अगली गेंद पर क्या करते हैं, क्या एक और बड़ा शॉट आने वाला है। 2900 लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया, सिर्फ 100 लाइक्स दूर हम लोग 3000 लाइक से। सभी मित्रों से रिक्वेस्ट अपना प्यार जरूर दीजिएगा। अक्षत जी का बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए अगली बॉल ईशान मलिंगा की तीसरी, ओवर द विकेट से आ रहे हैं, सामने होंगे उर्विल पटेल। देखते हैं क्या एक और बड़ा शॉट आता है। ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद, इस गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र पर, लेकिन डीप पे अभिषेक शर्मा मौजूद हैं, 1 रन मिलेगा और अब स्ट्राइक ऋतुराज गायकवाड़ को दे दी जाएगी। 3.3 ओवर पे चेन्नई 45, 1 विकेट के नुकसान पर। और ये लीजिए सभी मित्रों ने लाइक कर दिए हैं पूरे 3000। इसी बात पे बजा देते हैं आपकी पसंदीदा धुन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। 3.3 ओवर पे चेन्नई 45 पर 1। अगली गेंद ईशान मलिंगा की चौथी होने वाली है, सामने है ऋतुराज गायकवाड़। इस बार गेंद को हल्के हाथों से मिड ऑन की तरफ खेला है, यहां पे रनआउट का खतरा, बच गए। तेजी के साथ रन भागते हुए ऋतुराज गायकवाड़ थोड़े से नाराज हैं गेंदबाज से, ईशान मलिंगा से, वो बिल्कुल रास्ते में आ गए थे। 3.4 ओवर पे चेन्नई 46 पर 1। ये गायकवाड़ का सिंगल लेने आए हैं, गायकवाड़ यहां खेलने आए हैं या सिंगल लेकर के नन स्ट्राइकर एंड वाले खिलाड़ी को स्ट्राइक देने आए हैं। चलिए अगली बॉल, ओवर की 5वीं, उर्विल पटेल एक बार फिर से है सामने। इस बार उर्विल पटेल ने रूम बनाया, लेकिन उछाल लेती हुई गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास। अंपायर ने हालांकि वाइड का इशारा नहीं दिया। उर्विल पटेल पूछ रहे हैं गायकवाड़ से क्या रिव्यू लेना चाहिए, हालांकि गायकवाड़ ने कहा कि रहने दीजिए, रिव्यू मत ही लीजिए। तो चेन्नई ने भी एक रिव्यू गवाया, एसआरएच ने भी एक रिव्यू गवाया, दोनों के पास अब एक रिव्यू ही बाकी रह गया है। 3.5 ओवर पे चेन्नई 46 पर 1। आखिरी बॉल ओवर की, बहुत ये ओवर किफायती डाल रहे हैं, मात्र 3 रन। अगली गेंद को स्क्वाली की तरफ खेला, कोई रन नहीं, तो मात्र 3 रन दिए इस ओवर पे ईशान मलिंगा ने। बहुत कमाल की गेंदबाजी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद सीएसके का स्कोर 46 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर। तो सभी मित्रों का, सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार अपना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट दोस्तों, यू गाइस आर ऑसम। अगली बॉल के साथ चले एक बार फिर से, क्या यहां पर पैट कमिंस आएंगे या कोई और गेंदबाज नजर आएंगे। ईशान मलिंगा ने अपना पहला ओवर समाप्त किया, तो यहां साकिब हुसैन को लगाया जा रहा है। ये युवा खिलाड़ी हैं और इनमें भी काफी काबिलियत बताई जाती है। तो अगला ओवर करेंगे साकिब हुसैन, इनके सामने होंगे ऋतुराज गायकवाड़। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। लाइक सब्सक्राइब की लड़ी लगा दीजिए साथियों, आज क्योंकि मुकाबला काफी अहम है, और क्यों अहम है वो भी आपको एक बार फिर से बताएंगे। चलिए इस भी साकिब हुसैन की गेंद मिडिल स्टंप की लाइन की गेंद को फुलर लेंथ पर डाला है गेंदबाज